हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। जिसमें कि सबसे पहले हम नीट 2025 के लिए एक ड्रॉपर का प्लानिंग करें, एक ड्रॉपर्स का डिस्कशन करें। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे खुद से प्रॉमिस कर लो कि यह साल आपकी जिंदगी का आखिरी साल होने वाला है जब आप खुद को एज ए नीट ड्रॉपर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, क्योंकि साल 2025 से तुम्हारे नाम के आगे मेडिकल स्टूडेंट का टैग लग जाना चाहिए मेरे बच्चों। दिस इज ए लॉगिंग टू बी द बेस्ट ईयर, जहां पर तुम एज ए खुद मतलब एक डॉक्टर के रूप में ट्रीट करोगे। अगले साल तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, अगले साल तुम एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो। इस शिद्दत के साथ, इस भरोसे के साथ हमें अपनी प्रिपरेशन के लिए रेडी होना है। अब क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया है कि नीट 2025 के लिए आपको ड्रॉप लेते हुए तैयारी करना है, तो सबसे पहले जरा 2 मिनट का हम फ्लैश बैक करते हैं। नया चैप्टर शुरू करने से पहले जरा पिछले चैप्टर में क्या कमी रह गई थी, वह कितना स्ट्रांगली मेरा प्रिपेयर था, उसके बारे में भी जरा जानकारी जरूर निकाल लेना। तो आप नीट 2024 का आपका स्कोर क्या था उसको किसी पेज पे जरूर लिख लेना। और फिर नीट 2025 का एग्जाम आप देने जा ही रहे हो, नेक्स्ट ईयर दोगे, तो आप इस चीज को कंपेयर करना कि मैं कितना नंबर और लेके आऊंगा, मैं कितना अचीव कर सकता हूं, मेरी कितनी कैपेसिटी है, मेरी कितनी कैपेबिलिटी है कि मैं कितना नंबर लेके आ सकता हूं। उस चीज को किसी एक डायरी पे लिख लो, ठीक है। अगर तुम्हारी कैपेसिटी 660 नंबर की है तो उस चीज को लिख लो कि मैं 660 नंबर नेक्स्ट ईयर में कलेक्ट कर लूंगा। इतना तो मैं डिजर्व ही करता हूं, वो स्कोर कहीं पे लिख डालो। आप खुद से पूछो बच्चों की नीट 2024 वाले अटेम्प्ट में क्या कमी रह गई थी। वाज देयर लेक ऑफ प्रिपरेशन, लेक ऑफ मोमेंट था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, एग्जामिनेशन डे ब्लंडर हो गया, या सब कुछ आता था लेकिन एग्जामिनेशन डे के दिन पैनिक हो गए और मार्कशीट में क्वेश्चन गलत कर दिए, और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। किस चीज की कमी रह गई, क्या गलती रह गई जिसकी वजह से आपका नीट 2024 में आपका एक्सेप्टेड स्कोर जो है वो आप अचीव नहीं कर पाए। उन सभी की एक लिस्ट बना लो। अगर तुम्हें नीट 2025 की प्रिपरेशन करते हुए ये सब ध्यान रहा कि आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की थी और नीट 2024 वाले अटेम्प्ट में, तो इस साल अगर उस गलतियों पे अगर आप ध्यान देते हो ना, और नीट 2025 की अगर आप प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हो और उन गलतियों से आप दूर रहते हो, तो ऑब्वियसली आपका जो सिलेक्शन है वो इस बार हो जाएगा। आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे, आपका जो टारगेट स्कोर है वहां तक आप आसानी से पहुंच जाओगे। देखो बच्चों, आप लोगों के लिए नीट 2025 क्लियर करना कोई सपना नहीं है, आप लोगों का गोल है, आप लोगों का लक्ष्य है। और यह गोल तभी भरेगा जब आप लोग प्रॉपर प्लानिंग बनाओगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते हो, आप लोग सेल्फ कंट्रोल मेंटेन नहीं कर सकते, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल वाली पावर नहीं है, अब कुछ दिन पढ़ते हो फिर तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, फिर 1 वीक के लिए तुम पढ़ाई छोड़ देते हो, फिर पढ़ते हो फिर छोड़ते हो, तो फिर तो यार ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। अगर कुछ इस तरह का आपका नेचर है तो आपको क्या करना होगा, आपको कोचिंग ज्वाइनिंग करना होगा, क्योंकि आपको कोचिंग में डंडे की जरूरत है, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन की जरूरत है, एक्सटर्नल मोटिवेशनल की जरूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, मेरे अंदर इतना पैसेंस है कि मैं खुद को मतलब डिसिप्लिन में रख के प्रिपरेशन कर सकता हूं, तो आप सेल्फ स्टडी करते हुए भी नीट की तैयारी कर सकते हो। चाहे आप कोचिंग ज्वाइनिंग स्टूडेंट हो या फिर नॉन कोचिंग ज्वाइनिंग स्टूडेंट हो, मेक श्योर आपको डेली टारगेट रखते हुए प्रिपरेशन करना होगा। हर दिन आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आज मुझे फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो कल मुझे बायोलॉजी पक्का पढ़ना होगा। तो अपने टारगेट को फिक्स करके चलना होगा, अपनी बातों पे फोकस करके चलना होगा। आज मैं पढ़ने वाला हूं, उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक मैं पढ़ने वाला हूं, उसका एडवांस प्लान आपके दिमाग में ऑलरेडी होनी चाहिए। आप लोग दिन भर यह सोचने में एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करोगे कि आज मैं क्या पढ़ूं, आज मुझे क्या पढ़ना है। आपके पास प्री डिसाइडेड प्लान होना चाहिए, आज मुझे ये पढ़ना है, आज मैं ये पढ़ने वाला हूं। जो चीज आप सोच लिए हो ना कि आज मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, उसे किसी भी हालत में आप पढ़ के ही रहोगे, किसी भी हालत में उस टॉपिक को खत्म करके ही रहोगे, तभी माना जाएगा कि आपके पास एक प्री डिसाइडेड प्लान है। और उस टॉपिक से रिलेटेड नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करो। जब तुम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तब भी जाकर तुम्हें पता चलेगा कि नीट के लेवल को ध्यान में रखते हुए तुम लोगों की तैयारी हो पा रही है या नहीं। हर एक चैप्टर, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री या वो बायोलॉजी हो, हर एक चैप्टर से मिनिमम 200 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 200 तय कर लीजिए। बायोलॉजी में भी मैं कहूंगा कि चैप्टर वाइज जो आपको कम से कम मिनिमम 500 क्वेश्चन तुम्हारे पास होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है मेरे बच्चों,
साल भर किसी से भी आप अपने आप को कंपैरिजन मत करना। अगर किसी को कंपैरिजन करना तो खुद को खुद से कंपैरिजन करना कि नीट 24 में जो इंसान था, जो गलतियां मैंने की थी, उस गलती को मैं इस साल रिपीट नहीं करूंगा, ताकि नीट 25 का जो स्कोर है वो बहुत बेहतर आए। मोटिवेट रहना मेरे बच्चों, बार बार एक्सटर्नल मोटिवेशनल के भरोसे मत रहना, अंदर से मोटिवेट रहना, अंदर से अपने आप को हमेशा शाबाशी देते रहना, अपने आप को हमेशा रिवार्ड देते रहना। ये जो प्रिपरेशन की जर्नी है ना मेरे बच्चों, ये आसान नहीं होगी। प्रिपरेशन की जर्नी कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन हमें आसान बनानी पड़ती है। वो कैसे बनानी पड़ेगी? हमें मोटिवेट रहना होगा, हमें पॉजिटिविटी बनाए रखना होगा। एक अटेम्प्ट आपका चला गया तो क्या हुआ, अगला अटेम्प्ट इससे भी शानदार होगा। मुझे पता तो चला ना मुझ में कहाँ कमी थी, बस उन कमियों पे वर्क करने की जरूरत है मेरे बच्चों। इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में आप लोगों का साथ बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरे साथ से ज्यादा जरूरी है कि आप अपना साथ खुद दें, आप अपने आप पे खुद भरोसा रखें। आप लोग नीट 2025 प्रिपरेशन के थ्रू अपने स्कोर कार्ड में अपना टारगेट स्कोर अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।